नमस्कार। अपन बात करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का। ये क्यों यूज किया जाता है? मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए, उनकी स्टार्टिंग करंट या ऑन ऑफ करने के लिए कैसे किया जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर है, इनका यूज जिस मोटर में स्टार्टिंग करंट अधिक होता है वहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज किया जाता है। इससे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। जहाँ पर स्टार्टिंग करंट अधिक होता है वहाँ पर इसको यूज नहीं कर सकते हैं, उसकी कुछ लिमिटेशन है। इसी कारण स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा मोटर को स्टार्ट करते समय इसमें क्या होता है कि मोटर वाइंडिंग होती है, उनके सिरे होते हैं, टर्मिनल्स, वो स्टार में होते हैं। जब मोटर स्टार्ट होती है तो जो मोटर के टर्मिनल्स होते हैं वो स्टार में होते हैं। जब मोटर घूमना चालू हो जाती है उसके बाद में डेल्टा में कन्वर्ट हो जाते हैं। अपन डायग्राम से समझते हैं इनका स्टार कनेक्शन कैसा होता है, डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है। वन टर्मिनल तो ऐसे होता है। ये वाई कनेक्शन, स्टार कनेक्शन कह सकते हैं इसको। इसका डेल्टा कनेक्शन। और इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। एक टर्मिनल, दूसरा इस वाइंडिंग का है, पहला है, दूसरा इसका 1 और 2। यहाँ से सप्लाई दे देते हैं, जैसे कि ये दे दिया, और इसकी सप्लाई तो यहाँ से कनेक्ट कर देती है। ठीक, इसका 1 एंड कहाँ से कनेक्ट होता है? इसे 2 से, इधर से। इसको डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग के समय जो मोटर का फेज वोल्टेज होता है VPH VL/3 होता है। इसके कारण क्या होगा, जिसका स्टार्टिंग करंट है IL भी क्या होगा, VPH/ZPH, स्टार्टिंग करंट सेम होएगा, फेज करंट और लाइन करंट इसका। जब मोटर चलने लगती है तो स्टार्टर को, जो स्टार्टर होता है इसका, उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं, डेल्टा मोड में चेंज कर देते हैं।
जिससे मोटर की वाइंडिंग डेल्टा में जुड़ जाती है और मोटर अपना जो नॉर्मल रेटेड करंट होता है, रेटेड करंट को लेने लग जाता है। ये इस तरह की है ना, जो स्टार्ट डेल्टा कनेक्शन कहाँ पर यूज करते हैं, जो 7.5 HP की मोटर होती है, उससे बड़ी मोटर है ना, वहाँ पर यूज किया जाता है इसका जनरली। यहाँ पर डायग्राम योजना आरेख का डायग्राम है। ये ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है। इसमें आर सप्लाई है, उसके नीचे ये ऑफ स्विच, ऑफ पुश बटन है, ये है एस ऑन पुश बटन है, इसके बाद सी कॉन्टेक्टर है, ए कॉन्टेक्टर, बी सी या स्टार में है यहाँ पर मोटर, ये डेल्टा में है इधर। इसको समझते हैं। जब अपन को मोटर को स्टार्ट करना हो तो एस पुश बटन दबाते हैं। एस पुश बटन दबाने से एक कॉन्टेक्टर की जो कॉइल है इसको सप्लाई मिलती है। इसको सप्लाई मिलती है तो क्या होगा, एक पिकअप होगा। एक ही पिकअप होने से इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट A1, ठीक, ये भी पिकअप होएगा और कॉन्ट्रैक्टर बी को सप्लाई मिलेगी। बी के ऑन होने से मोटर को सप्लाई मिलने लग जाएगी। और क्या होता है, ए पहले से ऑन है और बी तो दोनों सिरे से स्टार से कनेक्टेड है, तो मोटर घूमने चालू हो जाएगी। तो मोटर पूर्ण रूप से रनिंग स्थिति में आ जाएगी। तो उसके बाद में क्या होगा, तो ऑन पुश बटन को छोड़ दिया जाता है। जब मोटर रनिंग स्टेबल कंप्लीट उस आ जाएगी ना, तो इसको पुश बटन को छोड़ देंगे। उसके बाद में क्या होगा, ये एड कॉन्टैक्ट ड्रॉपर है, ये एक कॉन्टैक्टर के ड्रॉप हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो मोटर स्टार में बनी हुई थी, स्टार कनेक्शन में ओपन हो जाएगा। लेकिन क्या है, जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है इसका A1 भी, ये भी ओपन हो जाएगा। लेकिन इधर पहले से भी मैक है और NC A2 कॉन्टैक्ट है मैक, तो सामने अवस्था में NC होता है, ये क्लोज है वेल वापस, तो C पिकअप हो जाएगी। जब C पिकअप हो जाएगी, C पिकअप हो जाएगा, तो C कॉन्टैक्टर पिकअप हो गया। उसके बाद में क्या होगा, जो मोटर वाइंडिंग है टर्मिनल है डेल्टा में चेंज हो जाएगी, डेल्टा में जुड़ जाएगी। तो कि मोटर क्या होगा, जो नॉर्मल लोड करंट है वो लेने लग जाएगी। और पहले से भी बी पिकअप ही है, इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी लाइन में ही है, लाइन में ही है। इसी कारण सप्लाई मिलने लग जाती है मोटर को और मोटर चलती रहेगी जब तक कि अपने ऑफ पुश बटन है, ये ऑफ पुश बटन है, ये जब तक प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये मोटर चलती रहेगी। तो जब दोबारा ऑन पुश बटन करेंगे तभी मोटर वापस स्टार्ट डेल्टा में होकर पूर्ण स्पीड में चलती रहेगी ऐसे। तो यही है योजना आरेख मोटर का। चलो धन्यवाद दोस्तों।